ठीक है, पहले डायरेक्ट सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लें, उसी हिसाब से सवाल को स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम एंड एप्रोप्रिएशंस मेड आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। रिक्वायरमेंट 2 में कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड। 2 रिक्वायर्ड है, एंट्रीज बना के दिखानी है सारी, और एंट्रीज के अलावा जो है वो रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट मांगा है उन्होंने। और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जरा। फॉलोइंग इज द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुदाबिर एंड कंपनी on December 31st, 2024. First one, authorized capital given है आपको। authorized capital की कोई एंट्री नहीं पास करते हैं। authorized capital एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप फिर रीड करें, बस पढ़ें और पढ़ के उसको समझ लें बस कि authorized capital के 1 लाख शेयर हैं, 10 लाख रुपीज़ का टोटल कैपिटल है 10 रुपये के हिसाब से। कंपनी को 1 लाख शेयर्स से रजिस्टर्ड किया गया है, परमिशन दी गई है कि वो इतने शेयर्स से हासिल कर सकते हैं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितने शेयर्स हैं? 70,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हिसाब से 7 लाख इसका अमाउंट बनता है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है 1,50,000। ये रिटेन अर्निंग का प्रीवियस बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर से इस साल ट्रांसफर होके आया है। ठीक है, जर्नल रिजर्व्स का भी पहले से बैलेंस गिवन है 35,000। खैर ये 4 बैलेंस गिवन है ये, और आगे सवाल को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। December 31st, 2024 द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कंपनी का जो है वो शोड क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ₹2,60,000। ठीक है, एंट्री हमारी स्टार्ट यहाँ से होगी। कंपनी अपना प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और प्रॉफिट पहले से एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? इनकम समरी के अकाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो कंपनी इसकी एंट्री क्या बनाएगी? इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और इसकी एंट्री अमाउंट कितने से होगा? 2,60,000 से। तो 2,60,000 से एंट्री पास करना है। इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। डेट मेंशन करना ज़रूरी है, जिस डेट को आपने ये ट्रांसफ़र किया है 2024 दिसंबर 31st, यहाँ लिख दीजिएगा नंबर की जगह पर इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं डिक्लेयर्ड 5% कैश डिविडेंड। अब देखिए मेरे पास 2 अमाउंट है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल को देखें। सबसे काम की इन्फॉर्मेशन ये वाली है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? टोटल अगर देखें 70,000 शेयर्स हैं, और 7 लाख इसका अमाउंट बनता है। अब 2 बातें यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें। परसेंटेज डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो ये इस पे कैलकुलेट करेंगे 7 लाख पे, और 7 लाख कितने ज़रूर लगेंगे? 1 2 3 4 5, 7 लाख का निकालेंगे 5%, तो इसकी रकम आएगी। कैश डिविडेंड की रकम कैलकुलेट करने के लिए 7 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे। जबकि नेक्स्ट में कहते हैं डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड एट द रेट ₹1 पर शेयर। जब बात होगी पर शेयर की, अब आपने टोटल कॉस्ट नहीं देखनी है, अब आपने देखना है टोटल शेयर्स कितने हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं? 70,000 है, और 70,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई 1 से करें। ठीक है, अभी तो ₹1 है तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ₹2 हो, ₹3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या 1 से कम हो, 0.8 हो, तो फिर आंसर में फ़र्क पड़ेगा। एनीवे, जो बात समझानी थी वो समझा दी कि परसेंटेज अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए शेयर्स को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कैपिटल को, और अगर पर शेयर का डिविडेंड दिया होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों डिविडेंड आपको कैलकुलेट करने की एंट्री आनी चाहिए। एंट्री क्या बनाएंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, 7 लाख का 5% निकालें, कितना आ गया? 35,000, एंट्री पास कर दें। ठीक है, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल। क्लास में ये बात डिस्कस की थी, बताया था कैश डिविडेंड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, इसके लिए पेबल का वर्ड लगाते हैं। और लायबिलिटी क्यों है? कल कंपनी इन फ्यूचर इसके बदले में कैश पे करेगी, पैसे देगी आपको, तो कंपनी के एसेट्स कम होंगे। जबकि स्टॉक डिविडेंड में पेबल का वर्ड नहीं लिखा हुआ। देखें एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट। कितने शेयर्स? 70,000 शेयर्स, ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर, यानी ₹1 डिविडेंड दिया है 1 शेयर पे, तो टोटल डिविडेंड कितना बैठा आपने? 70,000। एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट। इसमें पेबल का वर्ड नहीं मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं क्रिएटेड, या समटाइम्स वर्ड यूज करते हैं अप्रोप्रिएट। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, क्रिएट या अप्रोप्रिएट। क्रिएटेड रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन ₹10,000। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को, ठीक है, एक रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। ये बात ध्यान में रखें कि रिटेन अर्निंग भी कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है, और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन भी कौन सा अकाउंट है?
शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। तो कंपनी एक शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट से प्रॉफिट को दूसरे शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्लास में ये बात डिस्कस की गई थी। शेयर होल्डर्स की इंटेंशंस को हटाने के लिए तो कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग से निकाल लेती है और डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स के नाम से क्रिएट कर देती है। जर्नल रिजर्व इज़ टू बी इंक्रीज बाय 15,000। जर्नल रिजर्व ऑलरेडी मौजूद हैं 35,000 का, लेकिन अब वो कह रहे हैं जर्नल रिजर्व में इजाफा कर दें। कितने रुपए का इजाफा कर दें, 15,000 रुपये का इजाफा कर दें, प्लस कर दें, यानी कि बढ़ा दें इसको। तो आपको इसको प्लस नहीं करना है, बल्कि अमाउंट इसी अमाउंट से एंट्री बनानी है। वो कह रहे हैं इंक्रीज बाय 15,000, जर्नल रिजर्व को बढ़ा दीजिए 15,000 से, तो एंट्री कर लीजिए रिटेन अर्निंग डेबिट जर्नल रिजर्व क्रेडिट। ये हो गई हमारी तमाम एंट्रीज। अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट से पहले बताइए रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितने रुपए गिवन है, 1,50,000। यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। सबसे पहले कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन करें। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, यहाँ से शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,60,000, जो पहली एंट्री आपने बनाई थी वो प्लस कर लें। प्लस कर लिया, टोटल प्रॉफिट कितना टोटल आ गया, ये आ गया 4,10,000, ठीक है। बातों को ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत किससे किया, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, नेट इनकम प्लस किया, टोटल हो गया। और अब आप वन बाय वन जो है वो सबके माइनस कर दें। हमने रिटेन अर्निंग में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया, जर्नल रिजर्व डिक्लेयर किया, और इसके अलावा रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन डिक्लेयर किया। इन सब को अमाउंट को प्लस कर लें, वन बाय वन प्लस कर लें, चारों को प्लस कर लें, 1,30,000, दोनों को माइनस करें, टोटल 4,10,000 में से 130 माइनस कर दें, ये आ गया रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 2,80,000। और टी अकाउंट भी कुछ इसी तरह ही बनता है, और बस फ़र्क इतना होता है जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर ये बोलें क्रेडिट वो ना अकाउंट में अगर दिखाओ, ये इसका टी अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस शुरुआत यहाँ से करेंगे, 1,50,000 से स्टार्ट करेंगे, 2,60,000 क्रेडिट हो गया, प्लस कर लेंगे, जितनी बार कम हुआ सब डेबिट करेंगे। तो रिटेन अर्निंग का हमारा एंडिंग बैलेंस भी कितना आना चाहिए, 2,80,000 ही आना चाहिए। इस चैप्टर में ये तीन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें आप, एंट्रीज,